किसी ने क्या खूब कहा है कि बीती ताएं बिसार दे आगे की सुध ले। यानी कि जो बीत गया वो बीत गया, जो आज है उसे हमें अधिक बुद्धिमानी और खूबसूरती से जीना है। जिंदगी बेहतरी का नाम है, बेहतर बनिए, सुख आपकी तलाश में रहेगा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश से। दोस्तों आज है 21 अगस्त, दिन है शुक्रवार का। शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग न्यूज। अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर हमारी आईडी है स्टडी विद ज्ञान। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रोक बरकरार है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती में लगाई गई रोक को बरकरार रखा है। शुक्रवार को आयोग में इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के अफसरों की पेशी हुई। अफसरों का जवाब सुनने के बाद आयोग ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बावजूद भी जब तक भर्ती शुरू नहीं होगी, जब तक सरकार आयोग को आरक्षण के नियमों और एमआरसी से संबंधित पूरा ब्यौरा पेश नहीं कर देती है। आयोग ने अफसरों से स्पष्ट कहा कि जब तक वर्गवार गुणांक सहित सूची देकर स्पष्ट जवाब नहीं देंगे, तब तक इस भर्ती पर स्टे बरकरार रहेगा। आयोग ने सरकार से पूछा कि एमआरसी से पहले लगाई गई वर्गवार गुणांक सहित चयन सूची कहाँ है। सरकार के सचिव ने कहा कि इस भर्ती की चयन सूची बनाई ही नहीं गई है। प्रदेश सरकार ने आयोग से इसके लिए 10 दिन का समय मांगा। आयोग ने चयन सूची वर्गवार गुणांक सहित पेश करने के लिए अंतिम अवसर देते हुए 10 दिन का समय दे दिया है। आयोग ने सरकार से कहा कि इस भर्ती में ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। सरकार 10 दिन बाद आयोग न्यायालय में आरक्षण तथा एमआरसी को लेकर अपना पूरा डाटा वर्गवार और गुणांक सहित पेश करे। अन्य पिछड़ा वर्ग की तरफ से गुरुवार को यह सुनवाई चल रही थी। प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र के लिए चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए मुख्य सूची और प्रतीक्षा सूची के सभी अभ्यर्थियों से उनके संशोधित मोबाइल नंबर मांगे गए हैं। यह प्रक्रिया पूरी होते ही ऑनलाइन काउंसलिंग का कार्य जारी कर दिया जाएगा। संशोधित मोबाइल नंबर उपलब्ध कराने की लास्ट डेट आज यानी कि 21 अगस्त निर्धारित की गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र के कुल 273 रिक्त पद हैं, जिसके लिए चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। काउंसलिंग के बाद इन खाली पदों पर अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी जाएगी। इस बार मुख्य काउंसलिंग में प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को भी शामिल किया जा रहा है, जबकि पहले केवल मुख्य सूची के चयनित अभ्यर्थियों को ही काउंसलिंग में शामिल किया जाता था और अगर कोई अभ्यर्थी काउंसलिंग में अनुपस्थित होता था तो उसके कारण पद रिक्त होने पर प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों की अलग से काउंसलिंग कराई जाती थी। इसमें काफी वक्त लगता था, इसलिए इस बार यानी कि अधिक लोगों को बुलाया गया है काउंसलिंग के लिए। अगर कोई अभ्यर्थी नहीं आता है तो जो लो मेरिट होंगे, जो वेटिंग लिस्ट के होंगे, उनको तुरंत ही जॉब दे दी जाएगी। तो इसके लिए आप लोग जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको आप लोग जरूर विजिट कर लें अगर आप इस भर्ती से संबंधित हैं। और बात करेंगे हम जनगणना के बारे में। तो 2021 की जो जनगणना है वो कोरोना वायरस की वजह से हो सकता है कि काफी डिले हो जाए। हालांकि फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1881 से लगातार ये जनगणना 10 साल पर होती रही है। यहाँ तक कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भी 1941 में इसे रोका नहीं गया था। आजादी के पहले फरवरी और मार्च के बीच कभी भी जनगणना होती रही थी, लेकिन आजादी के बाद 1951 से इसे 9 फरवरी से 28 फरवरी के बीच तय कर दिया गया। इसके बाद 1 और 3 मार्च को दोबारा इस दौरान जन्मे बच्चों की गिनती की जाती रही है, ताकि उस साल 1 मार्च को देश की असली जनसंख्या का पता चल सके। तो इस साल ये जो परंपरा है वो टूट सकती है, क्योंकि कोरोना महामारी के कारण 130 साल में पहली बार जनगणना की परंपरा टूटने का खतरा खड़ा हो गया है। 2 चरणों में होने वाली जनगणना के पहले चरण में घरों और मवेशियों की गिनती का काम 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच पूरा होना था, लेकिन यह पूरा नहीं हो पा रहा है। यदि कोरोना का कहर अगले साल जनवरी तक नहीं थमा तो दूसरे चरण में फरवरी में होने वाली व्यक्तियों की गिनती का काम भी रुक सकता है। तो हालांकि कोशिश की जा रही है कि अभी इसमें कोई बाधा न आए। आरजीआई ने अभी तक जनगणना का दूसरा चरण स्थगित नहीं किया है। आरजीआई कार्यालय अब इस संभावना को तलाशने में जुटा है कि पहले चरण के बिना ही दूसरे चरण यानी कि लोगों की गिनती का काम पूरा कर लिया जाए। लेकिन इस चरण के लिए भी जनगणना कर्मियों की पहचान और उन्हें प्रशिक्षित करने का काम करना होगा, ताकि वे सही तरीके से सटीक डाटा जुटा सकें।
तो मिला जुला के अभी ये जो पूरा काम है वो पेंडिंग है, और ये किस प्रकार से पूरा होगा इस पर एक बड़ा सवाल लगता नजर आ रहा है। व्यायाम प्रशिक्षक और प्राविध अधिकारी के भरे जाएंगे पद। सूचना ये निकल के आ रही कि यूपी ट्रिपल एससी ने व्यायाम प्रशिक्षकों के बचे हुए पदों के सापेक्ष 10 गुना यानी कि 731 लोगों को, और क्षेत्रीय युवा कल्याण और प्रादेशिक विकास दल अधिकारी के अवशेष पदों के सापेक्ष 3 गुना यानी कि 1550 अभ्यर्थियों को न्यूनतम शारीरिक स्वस्थता मापदंड परीक्षा तथा शारीरिक पात्रता परीक्षा के दूसरे चरण में अनुपूरक सूची के जरिए बुलाने का फैसला किया है। आयोग ने गुरुवार बैठक में यह फैसला लिया, और इस समय आयोग की वेबसाइट पर एक लिस्ट आपको मिल जाएगी। तो न्यूनतम शारीरिक स्वस्थता मापदंड परीक्षा और शारीरिक पात्रता परीक्षा में बुलाने के लिए आयोग ने अनुपूरक सूची का कट ऑफ अंक अपनी वेबसाइट पर डाल दिया है। तो आप लोग अगर इस भर्ती से भी संबंधित हैं तो वेबसाइट पर विजिट कर लीजिएगा। और पीसीएस 2020 के 120 अभ्यर्थियों ने वापस लिया है अपना अभ्यर्थन, और इसी के साथ समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के 41 अभ्यर्थियों ने अपना अभ्यर्थन वापस ले लिया है। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 31 जुलाई को अभ्यर्थियों से अभ्यर्थन वापस लेने की अपील की थी, जो कोरोना संक्रमण की वजह से पीसीएस और आरओ एसीएफ आरएफओ की प्रारंभिक परीक्षा में शामिल नहीं होना चाहते हैं। इसके लिए 10 अगस्त तक का समय दिया गया था। तो कुल मिला के 120 लोग पीसीएस 2020 से और 41 लोग आरओ 2016 से अपना अभ्यर्थन वापस लिए हैं। पीसीएस और एसीएफ आरएफओ की प्रारंभिक परीक्षा 11 अक्टूबर, आरओ 2016 की प्रारंभिक परीक्षा 13 सितंबर को होनी है। और फ्रेंड्स, पुलिस और कारागार में जल्द होगी 16,668 पदों पर भर्ती, और ये जो वैकेंसी होगी वो दिसंबर से जनवरी के बीच में आने की संभावना है। भर्ती बोर्ड दिसंबर और जनवरी माह में दरोगा समेत अनेक पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी करने की तैयारी कर रहा है, और हालांकि इस पर कोरोना का भी असर रहेगा। डीजी भर्ती बोर्ड आर.के. विश्वकर्मा ने बताया कि दरोगा भर्ती के पूर्व अध्याचन में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के करीब 3000 पद बढ़ा दिए गए हैं। पूर्व में 6130 पद थे, अब दरोगा के 9534 पद होंगे। और इसी के साथ कारागार सेवा में बंदी रक्षक के 3638 पदों पर भर्ती होनी है, जिसमें महिला बंदी रक्षकों के 626 पद शामिल हैं। फायरमैन के 2065 और आरक्षी घुड़सवार पुलिस के 102 पद हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो अगर आप पुलिस सेवा में नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही स्वर्णिम अवसर है, और बहुत जल्दी इसका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। सीईटी क्या है? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। केंद्र सरकार ने एक नई संस्था जिसका नाम है राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी NRA के गठन की घोषणा की है, जिसके अंतर्गत कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया जाएगा। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में रेलवे, बैंकिंग और एसएससी को प्रारंभिक चरण में जोड़ा गया है। आगे अन्य जो ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्तियां होंगी वो भी NRA के माध्यम से करवाई जाएंगी। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि सीईटी एक स्क्रीनिंग परीक्षा होगी। जो लोग सीईटी की परीक्षा पास करेंगे वो लोग अगले चरण के लिए संबंधित बोर्ड की परीक्षाओं में शामिल होंगे। यानी कि पहला जो चरण होगा वो सीईटी का होगा, उसके बाद नेक्स्ट जो लेवल होगा वो आपके भर्ती बोर्ड का होगा। यानी कि दूसरे चरण में आपको एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड और आईबीपीएस की ओर से आगे की प्रक्रिया में शामिल होना होगा। और इसी के साथ स्नातक, हायर सेकेंडरी और मैट्रिक लेवल के लिए अलग अलग सीईटी होगी, क्योंकि तीनों का लेवल अलग अलग है तो सीईटी भी अलग अलग होगी। फायदा इससे क्या होगा कि जो महिला अभ्यर्थी हैं उन्हें दूर जाने से मुक्ति मिलेगी, और बार बार जो अभ्यर्थी अलग अलग परीक्षाओं में अपनी फीस और समय लगाते थे, अब उन्हें सिर्फ एक बार सीईटी में ही अपना समय और अपना पैसा देना होगा। तो तमाम सहूलियतें होंगी सीईटी एग्जाम्स में, इसलिए सीईटी की तैयारी की जा रही है। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन तिथि 5 तक बढ़ा दी गई है। तो अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है क्रेट के लिए तो आप फटाफट आवेदन कर सकते हैं। और यूपी बोर्ड सचिव ने 9वीं और 11वीं, 10वीं और 12वीं के लिए पंजीकरण, प्रवेश और आवेदन में तेजी लाने का निर्देश दिया है। सचिव ने आवेदन की धीमी गति को देखते हुए जिला विद्यालय निरीक्षकों को इसमें तेजी लाने को कहा है। पहले बोर्ड की ओर से आवेदन की रफ्तार कम होने पर प्रवेश तिथि जो थी वो 5 अगस्त से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई थी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की सारी अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा।
अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं तो आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर इन आईडीज पर फॉलो कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय हिंद।